हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ टीचर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। वो थे कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड से। आई होप कि आपने वो कर भी लिए होंगे और उस मेथड को अच्छे से समझ भी लिया होगा। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कुछ एक नए मेथड से आपको सोल्व करना बताऊंगा। मतलब एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़ी ही ईजिली उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और फिर उसी के बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दूंगा भी। और जो भी स्टूडेंट्स अभी आज इस वीडियो से मेरे साथ जुड़ा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे पिछले वाले लिंक्स मैंने दिए हुए हैं वीडियोज़ के, उनको देखें ताकि इस चैप्टर को आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका। तो जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से, मैं पहले तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूँ। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एज यू नो दैट दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब इससे मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ जिसका क्या नाम है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिससे आप बड़े आसानी से क्या निकाल सकते हो, फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब ये प्लस माइनस है तो एक बार प्लस वाला ले लेंगे और एक बार माइनस वाला। ठीक है, इससे हम दो फैक्टर बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब ए बी सी क्या है? ए बी सी है हमारे कोफिशिएंट्स। ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट्स। ठीक है। अब बात जब हम अगर पीछे बात करता था, अगर मैं कोई भी स्प्लिटिंग मेथड से कोई भी क्वेश्चन अगर मैं सोल्व करता था, जैसे अगर मुझे ये सोल्व करनी होती थी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मुझे इसको सोल्व करना होता था तो क्या होता था, उसके अंदर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते थे। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा के जो भी आंसर आता था हमारा, तो हम क्या करते थे, उसका एलसीएम लेते थे या उसके प्राइम फैक्टर करते थे। प्राइम फैक्टर करने के बाद हम उसको इस तरीके से स्प्लिट करते थे कि वो हमारा ये बीच वाला नंबर बन जाता था। अब वहाँ भी रोल किस चीज़ का था? वहाँ भी कोफिशिएंट्स का ही रोल था। तो यहाँ भी किसका रोल है? कोफिशिएंट्स का ही रोल है। माइनस बी बी स्क्वेयर ए 4ac 2a, तो सब कुछ क्या है? कोफिशिएंट्स का ही कमाल है। ठीक है, तो ये भी कोफिशिएंट्स के थ्रू ही निकलता था और ये भी कोफिशिएंट्स के थ्रू ही निकलता था, निकलेगा। ठीक है, तो इसे बोलते क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इस बेस पे अब एक और चीज़ आपको दिख रही है इस फॉर्मूले के बेस पे, क्या? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका एक पर्टिकुलर नेम होता है। वो नेम है डिस्क्रिमिनेंट। इसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और अब इस डिस्क्रिमिनेंट के 3 रूल्स होते हैं। कौन से? फैक्टर्स को निकालने के। वो फैक्टर्स के रूल आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में करोगे। मैं फिर भी अभी आपके लिए आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आपका डिस्क्रिमिनेंट, अच्छा इस डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे रियल रूट्स और दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे। ठीक है, 2 डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अलग अलग होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, वहाँ हमें दो इक्वल फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, और वहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो हमें वहाँ नो रियल रूट्स नहीं मिलेंगे या रियल फैक्टर्स नहीं मिलेंगे।
ठीक है, ये आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में करोगे। कुछ एक क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इनके रियल रूट्स हैं तो निकालिए वरना छोड़ दीजिए, तो वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के को निकाल के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। दिस इज़ योर फर्स्ट एग्जाम्पल। ये अगर बात करूं तो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 का, ठीक है, जिसके अंदर आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी थी। लेकिन अब मैं जो है मैंने इसकी डायरेक्ट इक्वेशन लिखी है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए किसी भी तरीके की और हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच जाए। ठीक है, तो हमें 2x² + x - 528 इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या लिख लेंगे, ए बी सी की वैल्यू। a = 2, b = x, x के साथ क्या है 1, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, और c = -528। ठीक है, अब इसको अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं फिर फैक्टर्स करते हैं तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता। ठीक है, तो हम इसको अब डायरेक्ट करते हैं, तो ये आ गया आप। अब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगवाना है। फॉर्मूला इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है हमारा, -b ± b² - 4ac / 2a। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ अब -b यानी कि -1 ± b² यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, -4a, व्हाट इज a इज 2 एंड व्हाट इज c विच इज इक्वल टू 528 -528। ठीक है, ये आ गया, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 × 2, a है ना, तो a की जगह क्या रख दिया मैंने, 2। ठीक है, ये सोल्व करने के बाद -1 ± ये आ जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर 1, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, और 528 की मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 8 से, 4 × 2 = 8, दैट विल इक्वल टू 8 × 8 = 64, 6 कैरी, 8 × 2 = 16, 16 + 6 22, 8 × 5 = 40, 40 + 2 42। ठीक है, दैट विल इक्वल टू 4224। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 2 × 4। ठीक है, ये आ गया। अब ये करने के बाद मैंने इसको आगे फिर सोल्व किया, प्लस माइनस, दैट विल इक्वल टू 4225 डिवाइड में 4। ठीक है, ये आ गया। अब ये बनेगा किसी ना किसी का अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट। देखते हैं किसका बनता है किसका नहीं बनता या बनता भी नहीं है। तो 4225 इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। फटाफट से प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं इसके। 4225। ठीक है, तो मैं फटाफट से इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेता हूँ। 58 54 55। ठीक है, नाउ अगेन 5 1 × 5 5 6 5 9। ठीक है, देन 1 6 9 13 देन 13 दैट विल इक्वल टू। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 13 × 5। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा -1 ± 65 डिवाइड में 4। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग कर लेता हूँ, प्लस वाले को अलग कर लेता हूँ, माइनस वाले को अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, नाउ -1 + 65 डिवाइड में 4। ठीक है, और कोमा लगा दिया, साथ में ही कर लेते हैं। -1
-65 डिवाइड में 4, ठीक है। तो 64/4 एंड दैट विल इक्वल टू -66/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 16 और ये आ जाएगा आपका -33 डिवाइड में 2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये आपके एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है जिसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी थी। तो 16 जो है -33/2 जो है नेगेटिव नहीं हो सकती बिकॉज लेंथ इज़ नेवर नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर इज 16, ठीक है। और अगर सिंपली ये इक्वेशन दे रखी हो तो इसके 2 रूट हो जाएंगे, एक 16 -33/2। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज़ योर सेकेंड एग्जाम्पल जिसके अंदर आपको दिया हुआ है फाइंड द 2 कंजुकेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स व्हेन सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। आपके पास 2 ओड इंटीजर आपको निकालने हैं जिनका सम आपको, जिनके स्क्वायर्स का सम आपको 290 गिवन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले तो मुझे एक इंटीजर को एज्यूम करना होगा और उससे फिर दूसरा हमारा निकलेगा। कैसे? लेट फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? x ले लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरा सेकंड ओड पॉजिटिव इंटीजर x + 2, ठीक है। क्योंकि ये कंजुकेटिव है, कंजुकेटिव क्या होंगे? साथ साथ वाले। अब साथ साथ वाले ओड इंटीजर जैसे मैंने आपको बोला 1 3 5, 3 और 5 ले लिया जैसे, ठीक है। तो आपने क्या किया? 3 + 2, ठीक है ना, तभी तो ये साथ वाले हुए। तो इसी तरीके से मैंने वहाँ ऊपर भी किया है। तो ये आ गया आपके सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहता है? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290, यानी कि मैंने फर्स्ट वाले का स्क्वायर किया प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर किया और इनका दोनों का सम किया तो मेरा आंसर आया 290। मैं इसको सोल्व करूंगा इक्वेशन को, x² + x² + 4 + 4x = 290, ठीक है। फिर से इसको सोल्व करता हूँ आगे। 2x² + 4x - 290 माइनस हो जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा आपका -286, दैट विल इक्वल टू 0, ठीक है। और सोल्व करना चाहो तो 2 कॉमन लेके ये भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका x² + 2x - 143, दैट विल इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे हम सोल्व करेंगे फिर से कौन से फॉर्मूले से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारा? हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था -b ± b² - 4ac डिवाइड में 2a, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। इससे हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद देखते हैं क्या होता है। नाउ, ठीक है। अब a की वैल्यू देखते हैं। a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -143, ठीक है। ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके। तो ये आ जाएगा मेरा -b यानी कि -2 ± b² यानी कि 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -143 डिवाइड में 2a क्या है? 1, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद मैं इसको आगे फिर सोल्व करता हूँ। ये आएगा मेरा -2 ± 2 का स्क्वायर 4, माइनस और माइनस प्लस, और वहीं मैं 143 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये मेरा आ जाएगा ठीक है 572 और डिवाइड में आ जाएगा मेरा 2 कंप्लीट, ठीक है।
तो -2 प्लस माइनस 576 ये आ जाएगा। अब डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, आगे आपका, अब आपको क्या करना है, इसको देखना है ये किसका स्क्वायर रूट बनेगा। तो जब आप इसको करोगे तो ये 24 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो -2 प्लस माइनस 24 डिवाइड में 2। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे का मैं इस तरफ करता हूँ यहाँ। ठीक है, ये करने के बाद आप सिंपली एक बार प्लस वाले को लिख लीजिए, -2 प्लस 24 डिवाइड में 2, और दूसरा लिख लीजिए -2 माइनस 24 डिवाइड में 2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 11। ठीक है, और ये आएगा आपका माइनस का 13। अब आपको क्या लेना है, कौन सा इंटीजर लेना है आपको, तो पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो पॉजिटिव इंटीजर की क्या वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट लास्ट में आप क्या लिखोगे, द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 11 एंड द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज 11 प्लस 2 इक्वल टू 13। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर भी सकते हो। अब मान लिया मुझे इसका क्या करना है, मुझे चेक करना है कि ये क्वेश्चन मेरा ठीक है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सिंपली 11 का स्क्वायर करता हूँ और 13 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये हो गया हमारा 9 दैट विल इक्वल टू 290। तो यही तो था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसके 2-3 पार्ट हैं, जिसमें 2 मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं। ये कहते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ़ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालिए। ठीक है, अब मैंने आपको एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी डिस्क्रिमिनेंट की, हम पहले वो फॉलो करेंगे। उसके बिहाफ पर अगर हमारा 0 के इक्वल आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट, या 0 से बड़ा आ जाता है, तो इसके फैक्टर्स निकालेंगे या रूट्स निकालेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले वाला देखते हैं क्या है। इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हो, a इज इक्वल टू क्या है 3, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी कि b² - 4ac। ठीक है, ये देखते हैं क्या आएगा मेरा, ये आएगा -5 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2। तो ये आ जाएगा 25 माइनस कंप्लीट 1। ठीक है, अब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देयरफॉर रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट्स आर या फैक्टर्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, और फैक्टर एग्जिस्ट होते हैं तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा कौन सा, हमारा फॉर्मूला वही होगा, कौन सा, -b प्लस माइनस। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -b, यानी कि माइनस इंटू -5 प्लस माइनस b² अंडर रूट में b² - 4ac। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि आप इसकी वैल्यू निकाल चुके हो। ठीक है, और यहाँ सोल्व करके दिखाना चाहो तो वो भी दिखा सकते हो। डिवाइड में 2a की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस और ये आ जाएगा 5 प्लस -1 डिवाइड में 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 5 + 1 डिवाइड में 6 और x इज इक्वल टू 5 - 1 डिवाइड में 6। ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी x की, वो होगी 6/6 1, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x की 4/6 यानी कि 2/3। तो ये 2 वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था मेथड हमारा करने का ये इस एग्जाम्पल को। अब देखते हैं नेक्स्ट उसमें क्या होगा। नेक्स्ट में मैं सबसे पहले मेरा क्या काम है, a की वैल्यू निकालूंगा। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 5। ठीक है, ये निकाल ली। सबसे पहले मेरा क्या काम है, मुझे क्या चेक करना है, b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 1, c मीन्स हेयर 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 20। ठीक है, ये आ गया 16 माइनस 20 दैट विल इक्वल टू माइनस 4। देयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, 0 से छोटा आ गया, माइनस 4 इज लेस देन 0, तो इसीलिए हम क्या कर देंगे कि रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, देयर फोर रूट्स या फैक्टर्स आर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, या फैक्टर्स आर नॉट रियल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है वो भी करके देखते हैं फटाफट से। तो ये है नेक्स्ट पार्ट, फटाफट से इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2 एंड सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, फटाफट से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज माइनस 2 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी हेयर 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस 8 तो इक्वल टू 0। तो 0 होगा तो भी एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स वहाँ के आएंगे हमारे इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देयर फोर रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, तो नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपली उस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, ये मैंने वैल्यू रखी, प्लस माइनस ये क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0, दैट विल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा, ये प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 डिवाइड में 4। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वेयर है ना, तो इसीलिए दो वैल्यू दो बार रखनी है इसको, तो ये आ जाएगा मेरा 2, ये कट जाएगा अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2। तो इसको दो बार लिख लेंगे हम, क्योंकि दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज़ योर नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें आपको दिया गया है कुछ इस तरीके की इक्वेशंस दी गई है। ऐसी इक्वेशंस में हम सबसे पहले एलसीएम से लेके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस टाइप की इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, फिर हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये भी हम पहले चेक करेंगे, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो ही निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो मैंने इसका एलसीएम लिया, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 3, तो बड़े आसानी से इसको मैंने सोल्व कर लिया, इज़ इक्वल टू 3x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से मैंने अब क्या किया, ए बी सी की वैल्यू निकाल लूँगा। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरा क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a, ये था ना। तो इसको मैंने अब सोल्व कर देता हूँ, इसको वैल्यू पुट कर देता हूँ। x इज़ इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 हो गए। अब ये क्या आ जाएगा मेरा 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 डिवाइड में 2। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड में 2। ठीक है, तो दो फैक्टर्स बनेंगे हमारे यहाँ। तो x इज़ इक्वल टू 3 एक बार प्लस वाला और x इज़ इक्वल टू एक बार माइनस वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट कैसे होगा। सेकंड पार्ट में फिर से मैं एलसीएम ले लेता हूँ। इसका एलसीएम आएगा मेरा, क्या आएगा, x और x माइनस 2। ठीक है, तो एक बार तो ऊपर आ जाएगा x माइनस 2 और एक बार आ जाएगा माइनस में x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये x से x तो
कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -2 डिवाइड में x² माइनस 2x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। -2 इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x। ठीक है, -2 को इधर ले जाता हूँ, 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फटाफट से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमारे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू, आपको वो फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस b प्लस माइनस b² यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 3 इंटू 2 यानी कि 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि a क्या है 3 है। ये करने के बाद मैंने क्या किया, 6 प्लस माइनस इसको सोल्व किया, 36 माइनस 24। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट डिवाइड में 6, अब 6 प्लस माइनस ये आ जाएगा मेरा √12 डिवाइड में 6। ठीक है, अब इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। 6 प्लस √12 डिवाइड में 6 और 6 माइनस √12 डिवाइड में 6। ठीक है, अब एक तो है कि इसको यहीं छोड़ सकते हो, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो किसी चीज़ में कॉमन लेने में तो यहाँ छोड़ सकते हो। दूसरा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस कर दो। वो कैसे रिड्यूस करेंगे हम, वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली देखें तो मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा। ठीक है, इसमें से जब मैं कॉमन लूँगा तो ये कॉमन आ जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा। ये क्या बचेगा मेरा 3 प्लस √12। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2√3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का, तो ये आ जाएगा मेरा √3 डिवाइड में 6। ठीक है, ये किया, ये आ गया मेरा 3। ठीक है, फिर आगे हो जाएगा मेरा ये 3 प्लस √3 डिवाइड में 3। ठीक है, और आगे भी सोल्व हो सकता है अगर आप करना चाहो तो। इसमें से √3 कॉमन आ जाएगा, ये क्या बचेगा मेरा √3 प्लस 1 डिवाइड में √3 और √3, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा √3 प्लस 1 डिवाइड में √3। इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। सिमिलरली इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये रह गए आपके क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। अब इसी के बिहाफ पे मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस के, कुछ इसी टाइप के, ठीक है, जैसे ही मैंने करवाए हैं क्वेश्चन, ये मैं अब वीडियो के एंड में आप देख भी पा रहे होगे, ये आपको सोल्व करने हैं। और इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।